कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। व्हाट इज ईमेल? आज की वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि ईमेल क्या होती है। ईमेल के बारे में आप लोगों ने लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर कि ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। इट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ईमेल जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ये मॉडर्न मेथड है कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो घर बैठे ही किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, कि किसी को ईमेल भेज सकते हैं, किसी से ईमेल रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट का कनेक्शन लगा होगा तो फिर उसके जरिए किसी को भी ईमेल भेजना बड़ा आसान हो जाएगा। इसकी मदद से ईमेल भेजना बहुत आसान है, इजी मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है and most reliable way to communicate with others, whether they are nearby or in another country। इस लास्ट लाइन का मतलब है इंट्रोडक्शन की कि ईमेल भेजना बड़ा आसान हो गया, बड़ा जल्दी से ईमेल भेजी जाती है। और ईमेल किसी भी पर्सन को आप भेज सकते हो, चाहे वो मुल्क के अंदर रहता हो या आपके घर के करीब हो या मुल्क से बाहर रहता हो, कहीं पे भी आप आराम से उसको ईमेल भेज सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज ईमेल। व्हाट इज ईमेल की हेडिंग देने के बाद आपको नीचे जाना है। An email is an electronic message sent from one device to another using the internet। आपने सिंपली बताना है कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजा जा सकता है इंटरनेट के जरिए। यानी कि सिंपल इतनी सी बात बोली जा रही है कि आप अपने घर से मैसेज भेजते हो अपने मोबाइल से और अगले पर्सन को वो मैसेज ईमेल में मिल जाता है, बस इतनी सी बात है। Besides text messages, email can also include documents, pictures, videos and other files। इस लाइन का मतलब ये है कि ईमेल में लिखने के अलावा आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो भी अटैच करा के भेज सकते हो ईमेल में। Every user has a unique email address that is used to send and receive messages। कि हर बंदे के पास जो ईमेल होती है वो बड़ी यूनिक किस्म की होती है, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे यूनिक होती है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ बल्कि। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं अगर ईमेल लिखती हूँ यहाँ पे आमना 22 हैशटैग $@gmail.com। आपने देखा कि ये मेरा जो नेम है ये बड़ा यूनिक सा है कि मैंने आमना भी लिखा, साथ नंबर भी डाल दिए, साथ में अलग से डिजिट भी डाल दिए। तो ये चीज होती है कि हमारे जो ईमेल्स है वो बड़ी यूनिक होती है कि अगर हम अपने नाम से भी बनाएंगे तो जाहिर है अपने नामों के साथ एक खास डिजिट लगा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पूरा नेम अपना नहीं लिखता, आगे से लिखता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 22 अब्दुल्ला ए बी अब्दुल्ला के लिए डाल के फिर 22 @ यानी कि कोई भी पर्सन अपने नाम की बजाय अपना आधा नेम भी डाल सकता है या पूरा नेम भी दे सकता है अब्दुल्ला 22, सही है। या अब्दुल्ला 33 करके कुछ भी लिख दे। यानी कि खास डिजिट, खास नंबर हमेशा एक बंदे के नेम के साथ लिखा जाता है ईमेल में, ताकि उसका जो नाम है, जो ईमेल एड्रेस है वो यूनिक लगे। ठीक है, तो हर पर्सन की एक स्पेसिफिक अलग से ईमेल होती है जो उसकी अपनी होती है, यूनिक सी होती है, ताकि मैसेज भेजना आसान हो जाए। अब हमारे पास आ जाता है यूजर्स ऑफ द ईमेल। इसमें लिखना है ईमेल इज वाइडली यूज्ड इन एवरी कंट्री। आपने सिंपली बताना कि जो ईमेल है वो एवरीवन यूज करते हैं, यानी कि सारे लोग यूज करते हैं बहुत से पर्पसेस के लिए, बहुत से रीजंस के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमेल्स को इसलिए यूज करते हैं ताकि अपनी असाइनमेंट को सबमिट करा सके, अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके ईमेल के जरिए। और जो बिजनेसेस हैं वो भी ज़रा ईमेल के साथ चलते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस ओनर कोई इन्फॉर्मेशन किसी बंदे को भेज रहा है, कोई रिपोर्ट भेज रहा है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, यानी कि किसी कस्टमर के साथ बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो भी ईमेल के जरिए ही होता है। अक्सर बहुत सारे बंदे जो है ईमेल के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते करते हैं, जो बिजनेस ओनर है खास तौर पर। या अगर आपने कोई जॉब भी लेनी है तब भी आप उन बंदों को ईमेल करके भेजते हो। People also use email to apply for jobs, receiving online services, register for website, and stay in touch with family and friends। बहुत से लोग ईमेल को इसलिए यूज करते हैं ताकि जॉब्स पे अप्लाई कर सके, जॉब्स वगैरह पे ईमेल भेज सके। कोई ऑनलाइन सर्विस लेनी है तब भी ईमेल के लिए हम अप्लाई ईमेल के साथ ही ले सकते हैं। उसके अलावा कोई वेबसाइट रजिस्टर करनी है तब भी हमें ईमेल की जरूरत पड़ती है, वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए, रजिस्ट्री के लिए। उसके अलावा हम दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ भी राब्ता रख सकते हैं ईमेल की मदद से। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द ईमेल। ईमेल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन। एसेंशियल पार्ट का मतलब है बहुत जरूरी हिस्सा है हम लोगों के मॉडर्न कम्युनिकेशन में ईमेल का रोल बड़ा जरूरी है।
क्योंकि इसकी मौजूदगी की वजह से हर काम जल्दी हो जाता है, कन्वीनियंट, यानी कि इसको यूज करना आसान है और इसमें तो पैसे नहीं लगते इसको यूज करने में, यानी कि आपको कोई पैसे देने नहीं है ईमेल के लिए, खुद ब खुद फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपकी ईमेल बन जाती है। मैसेजेस कैन बी डिलीवर्ड विद इन सेकेंड्स टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इस लाइन का मतलब यह है कि मैसेजेस बड़े आराम से आपकी ईमेल के मिल जाते हैं उस बंदे को जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, अगर इंटरनेट का कनेक्शन दोनों बंदों की तरफ है। Email also provides a written record of communication, making them useful for official and professional purposes. इस लाइन का मतलब यह है कि ईमेल की मदद से हम कोई रिटर्न डाटा अगले बंदे को भेज सकते हैं, उसके अलावा कोई जरूरी यूजफुल डाटा या कोई प्रोफेशनल डाटा भी आप भेज सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ईमेल के एडवांटेजेस ये हैं कि ये बड़ा फास्टेस्ट मेथड प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का। इसकी मदद से बहुत जल्दी मैसेजेस किसी भी पर्सन को, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, भेजा जा सकता है। ईमेल में आप डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी लगा के भेज सकते हैं। ईमेल के मतलब टाइम और पेपर वाले खर्चे बच जाते हैं। पेपर के खर्चे कैसे कि आपने कोई चीज लिख के नहीं भेजनी, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि रिटर्न लेटर लिखना पड़ता था हाथों से, फिर वो आप ईमेल उस ईमेल कह रही हूँ उस लेटर को आप भेजते थे किसी पोस्ट ऑफिस में जाके, फिर 10-15 दिन बाद जाके अगले बंदे को लेटर मिलता था आपका। अब वो जमाना गया कागजों का, अब सारा कुछ ईमेल पे चला जाता है अगले बंदे को और जल्दी से वो बंदा आपकी ईमेल देख लेता है कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में। यूजफुल फॉर पर्सनल एजुकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। ईमेल हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने पर्सनल मामलात के लिए, या अगर किसी बिजनेस ओनर से बात करनी है तब भी इसको यूज करना है, या अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो तब भी आप ईमेल यूज कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं मैसेजेस कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इस लाइन का मतलब है कि जो मैसेजेस भेजे जाते हैं ईमेल में वो भी स्टोर हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं जो भी ईमेल में होते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें इसमें बताना है रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। यानी कि नेगेटिव चीज इस ईमेल की ये है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप देख ही नहीं सकते, कोई ईमेल ना ही भेज सकते अगले बंदे को। स्मैम और अनवांटेड ईमेल्स कैन फिल द इनबॉक्स। स्मैम और अनवांटेड ईमेल का मतलब ये है कि अक्सर लोगों को फजूल ईमेल आ रही होती है जिनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता, या स्कैम ईमेल्स भी बहुत सी होती हैं कि आपको स्कैमर्स ऐसी ईमेल्स भेज देते हैं कि जैसे आप ईमेल्स को खोलते हो, उनके लिंक्स पे क्लिक करते हो, आपके लैपटॉप या मोबाइल में वायरस आ जाता है। तो इस तरह की ईमेल्स भी आती हैं, तो इससे इनबॉक्स भर भी जाता है खाम खा और नुकसान भी अलग होते हैं। ईमेल अकाउंट में भी टारगेटेड बाय हैकर और फिशिंग स्कैम्स। ये वही चीजें अभी थोड़ी देर मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बहुत सारे हैकर्स और स्कैमर्स क्या करते हैं, हमें ऐसे ईमेल्स भेज देते हैं जिसमें कोई लिंक लगा होता है, हम उनके लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस आ जाता है, जिससे लैपटॉप सही से चल नहीं सकता, कोई डॉक्यूमेंट पे खुलता नहीं है हमारे मोबाइल या लैपटॉप में। इसके अलावा कोई ऐसी फिशिंग स्कैम का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता, स्कैम तो सबको ही पता है लेकिन फिशिंग स्कैम एक नई चीज है। फिशिंग स्कैम का मतलब यह है कि आपको एक ऐसे बंदे से ईमेल रिसीव होती है कि आपको लगता है कोई इदारे वाला बंदा ईमेल भेज रहा है, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, कि आप ट्रस्ट कर बैठते हो उस बंदे की ईमेल पे, क्योंकि उसकी जिस तरह से वो भेजी जाती है हर चीज उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि इदारे वाला ही बंदा वो ईमेल भेज रहा है। तो ये होती है फिशिंग ईमेल्स कि आप धोखा खा जाते हो, कि आप फर्क ही नहीं कर पाते कि ये स्कैम है कि सच्ची बात है। इट इज लेस पर्सनल देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि इट्स नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेट अगले बंदे से कैसे आप नहीं कर सकते। जो भी बात है आपकी मैसेजिंग के थ्रू ईमेल पे हो रही होती तो इतना मजा नहीं आता। ये बात बस इससे लिखी है कंक्लूजन, जो भी ऊपर लिखा है वही सारा आपने शॉर्ट करके कंक्लूजन में दोहरा देना था इस वीडियो में।